हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक पे होने वाली है गाइस। सो आज की जो टॉपिक है वो ये है कि 2021 यानी कि ये जो हमारा न्यू ईयर है इसमें आपकी लव लाइफ एंड करियर लाइफ कैसी रहने वाली है। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहे थे करियर को लेकर, लव लाइफ को लेकर, तो सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे। तो आज आपको आपके नेम का फर्स्ट लेटर चूज करना है। ओके, पिक कार्ड रीडिंग ये होने वाली है, लेकिन आज आपको आपके नेम का फर्स्ट लेटर चूज करना है। ठीक है। अगर आपके नेम का जो इनिशियल है वो ABDKFHMPOSVXY से शुरू होता है, या जो फर्स्ट लेटर है वो इस किसी लेटर में से शुरू होता है, तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज करना है। ओके। और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर CEGILJQNRUTWZ से शुरू होता है, तो आपको ग्रुप 2 या पाइल 2 चूज़ करना है। देख लीजिए आपके नेम का फर्स्ट लेटर कौन से ग्रुप में मौजूद है और उसे आप चूज़ कर लीजिए। सो गाइज, ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। ओके, तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल 1 या फिर जिनका नेम ABDKFHMPOSVX या वाई से शुरू होता है, देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में और करियर में क्या होने वाला है इस नए साल में। ओके, और गाइडेंस भी हम देखेंगे कि आपको क्या गाइडेंस मिल रहा है। इसे मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया। जस्ट सेकेंड। ओके, सो गाइस, मैं जब तक शफलिंग कर रही हूँ तब तक आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। ओके, तो सबसे पहले हम आपके लव लाइफ के बारे में देखेंगे, फिर हम करियर के बारे में देखेंगे। तो 1 बाय 1 हम डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। ओके, अभी जो मैं कार्ड्स निकालूंगी, मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी और उससे हम ये देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में नए साल में क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। टेन ऑफ पेंटिकल्स, ये सारे साइंस वालों के लिए है गाइस। ओके, फायर साइन, एयर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, टेम्परेंस। बॉटम ऑफ द डेक से देख लेते हैं हमारे पास क्या है। द सन। वाओ। ओके गाइस, ये कार्ड्स हमें बताएंगे कि आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है। ठीक है, हम और भी कार्ड्स निकाल लेते हैं। ओके, हम और भी कार्ड्स निकाल लेते हैं। ओके, इससे हम एनर्जी देखने की कोशिश करेंगे कि आपकी लव लाइफ की एनर्जी कैसी रहेगी पूरे ईयर में, ओवरऑल एनर्जी। ओके, कंडीशनिंग, स्ट्रेस, अबंडेंस, साइलेंस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं हमारे पास क्या है। अवेयरनेस। ओके, मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि पाइल नंबर 1, ओके, कि आप लोग इस ईयर कहीं ना कहीं अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हो रैदर देन किसी भी तरह के रिलेशनशिप में। ओके, सबसे पहला चीज़ जो मुझे ये दिख रहा है कि आपका जो फोकस रहेगा, आपकी जो एफर्ट्स रहेंगे, आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स रहेंगे, चाहे किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट्स हो, वो पूरी तरीके से आपके खुद के ऊपर होंगे। ठीक है, आप
इतना ज़्यादा किसी के लिए इन्वेस्ट नहीं करना चाहोगे, ओके, या फिर किसी के लिए आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहोगे, ठीक है। और आप कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो, जहाँ तक मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके उतने एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है लव लाइफ को लेकर, ओके। सो मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है कि आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस रहने वाले हो, ओके, और आपका ध्यान इतना ज़्यादा प्यार मोहब्बत पर नहीं रहेगा, ठीक है। चाह रहेगी लेकिन एक्सपेक्टेशंस नहीं रहेंगे, डिज़ायर्स नहीं रहेंगे, एक तड़प नहीं रहेगी। आपका पूरा फोकस अपने आप पर होगा। हो सकता है कि ये जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। कुछ लोग हो सकता है कि आप लोग स्टूडेंट्स हो, कुछ लोग हो सकता है कि आप लोग कुछ सेटअप करना चाह रहे हो, कुछ लाइफ में करियर में कुछ आगे बढ़ना चाह रहे हो। करियर का हम देखेंगे बाद में। सो इसी चीज़ में मुझे लग रहा है कि आपके अपने आप पर आप फोकस रखोगे। ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि इस ईयर जो लोग सेपरेट थे, ठीक है, जो लोग मैरिड थे बट सेपरेशन में थे अपने हस्बैंड वाइफ के साथ, जो लोग रिलेशनशिप में थे बट अपने लवर के साथ सेपरेशन में थे, उनकी रियूनियन मुझे दिख रही है यहाँ पर। बिकॉज हमारे पास यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स हैं, टेम्परेंस हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हमें ये दिखा रहा है कि आप कहीं ना कहीं सेल्फ लव करोगे आगे चल के, ठीक है, शायद कर भी रहे हो, करोगे भी, जिसकी वजह से आप दोनों के कनेक्शन में बैलेंस आएगा, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक होगा, बैलेंस आएगा, आपके जो इमोशंस हैं वो बैलेंस रहेंगे, ठीक है। आप जिनके साथ भी अटैचमेंट फील करते हो, बहुत पुल फील करते हो, उनके साथ भी आप एक स्टेबल फीलिंग को रख पाओगे, बहुत ज़्यादा बैलेंस आएगी आपके अंदर, आप दोनों के रिश्ते में, ओके। एंड विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है कि 2021 में आप लोगों की मैरिज भी हो जाए, ठीक है। जो लोग मैरिज करना चाह रहे हो, मैरिज के पर्पज से देखना चाह रहे हो कि मैरिज होगी कि नहीं, तो मैरिज होने के भी चांसेस हैं। और जिनके साथ सेपरेशन था उनके साथ कनेक्शंस ठीक होने के चांसेस हैं इस ईयर। एंड जो लोगों की रिलेशनशिप अच्छी चल रही है उनका मैं बता दूं, उनका एक अलग लेवल पर आगे बढ़ेगा इस ईयर, ठीक है। मतलब अभी जो रिश्ता चल रहा है उससे ये एक पड़ाव और ऊंचा होगा। हो सकता है इंगेजमेंट हो जाए, या हो सकता है पर्सन से सॉलिड कमिटमेंट मिले, या कुछ भी, ठीक है। बट जिन लोगों का कनेक्शन अच्छा चल रहा है उनके लिए बता दूं, आप लोगों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है इस साल, ओके। एंड बैलेंस डेफिनेटली आएगा रिश्ते में, ठीक है। अगर किसी तरह का स्ट्रेस था, किसी तरह की प्रॉब्लम्स थी, तो वो ओवरकम होगी, ओके। बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अच्छा, जो लोग आप लोग सिंगल हो, ओके, हो सकता है कि आप अपने सोलमेट से मिलो या ट्विन फ्लेम से मिलो, ओके, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। सो जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या सोलमेट जर्नी में हो, और जो लोग सेपरेटेड थे उन लोग भी रियूनियन हो जाए। एंड डेफिनेटली लव लाइफ में एक बैलेंस आएगा आपके, ठीक है, डेफिनेटली अबंडेंस आएगा, बैलेंस आएगा एक, ठीक है। हो सकता है कि आप एफर्ट्स डाल रहे थे या फिर वन साइडेड लव था तो वो टू साइडेड होगा, ठीक है। अगर किसी का वन साइडेड लव था वो टू साइडेड होगा, ओके। लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे वाला रहेगा ये ईयर लव लाइफ में, ओके। मुझे एकदम नहीं दिख रहा है कि बहुत स्मूथ होने वाला है, बट हाँ आप बैलेंस्ड फील करोगे, ठीक है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने बहुत एफर्ट्स डाल दिया, या फिर आपके साथ इनजस्टिस हुआ, या फिर आपने जितने इमोशंस इन्वेस्ट किए उतना आपको वापस नहीं मिला। तो ये सारी चीज़ें ओवरकम होंगी, ओके। और डेफिनेटली आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिल सकते हो इस ईयर, जो लोग सिंगल हो या जो लोग नहीं मिल पाए हो अभी तक, ऑनलाइन डेटिंग कर रहे हो, ठीक है। तो डेफिनेटली ये चांसेस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ओके। बट आप जो है ना किसी की भी बुलशिट नहीं लोगे इस साल, ठीक है। चाहे आप उस पर्सन से, उस पर्टिकुलर पर्सन से कितना भी प्यार करो, बट अगर इन रिटर्न आपको उनसे वो चीज़ नहीं मिलेगी तो आप कट ऑफ कर लोगे अपने आप को, ठीक है। क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि आपकी लव लाइफ को लेकर इस नए साल में किसी भी चीज़ का कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, किसी भी चीज़ का आपको ड्रेनिंग हो, ठीक है, किसी भी तरह का आपको कुछ फेस करना पड़े, ठीक है। तो आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि भले मैं अकेले रहूं लेकिन मैं शांति से रहूं, रादर देन मैं किसी के साथ कनेक्शन में रहूं और ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो, मैं हर्ट हो जाऊं, ठीक है। तो ये एनर्जी आपकी कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। लेकिन विद अबंडेंस डेफिनेटली आपके लव लाइफ में अबंडेंस आएगा, ओके। बहुत लोगों की मुझे दिख रही है कि रियूनियन होगी, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो ऑलरेडी, ट्रस्ट मी गाइस, डेफिनेटली रियूनियन होगी आप लोगों की, ओके। एंड बहुत लोग अपने लाइफ पार्टनर से मिलोगे, आप लोग जिनके साथ आप डिस्टिंट हो, जिनके साथ आपकी मैरिज होने वाली है। जो लोग की मैरिज टूटी थी वो ठीक होगी, ठीक है। जो लोग किसी टॉक्सिक कनेक्शन से निकल के आ रहे हो वो लोगों को रिलीफ मिलेगा, आप लोगों को रिलीफ मिलेगा, ठीक है। तो बहुत सारे सिचुएशंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ओके। तो ये मुझे यहाँ पर लव लाइफ की दिख रही है। अब चलिए देखते हैं कि करियर में आपकी कैसी रहने वाली है ये ईयर और क्या क्या होने वाला है।
तो मैं कार्ड्स को ऊपर कर देती हूँ। तो चलिए देखते हैं कि आपके करियर में क्या होने वाला है। जस्टिस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अमेजिंग। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो करियर में मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो। बहुत लोग हो सकता है कि आप लोग रात रात भर सो नहीं पाते हो टेंशन के मारे। हो सकता है आप लोग की स्टडीज़ अच्छे से नहीं चल पा रही है, या फिर जिस भी जगह में काम करना चाह रहे हो वहाँ पर सफलता नहीं मिल रही है। फेलियर का सामना करना पड़ा है 2020 में, ठीक है। अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, फाइनेंशियल स्ट्रगल रहे हों, ठीक है। कहीं पे इन्वेस्ट किया है, उसका आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, ठीक है। तो ये सब चीज़ कहीं ना कहीं आप फेस कर रहे हो। बहुत ज़्यादा वरीड हो आप लोग अपने करियर को लेकर, परेशान रहते हो अंदर ही अंदर, अपने में ही आप किसी को बता नहीं पाते हो अपने दिल की बात कि आपके अंदर क्या चल रहा है। बहुत टेंशन में रहते हो, जो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, सो गाइस टेंशन मत कीजिए, बिकॉज मैं आपको बता रही हूँ कि आपके करियर में क्या होने वाला है। अमेजिंग कार्ड्स आए हैं गाइस, ठीक है। सबसे पहला चीज़ जो मुझे ये दिख रहा है वो ये है कि हो सकता है कि आपने किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की थी, किसी एग्ज़ाम आपने दिया था, कोई इंटरव्यू दिया था आपने, किसी बिजनेस आपने सेटअप किया था, कुछ भी आप काम कर रहे थे। हो सकता है कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ, आपको ऐसा लगा कि आपके साथ ये नहीं होना चाहिए था। हो सकता है कि आपकी सिलेक्शन नहीं हो पाई, आपका एडमिशन नहीं हो पाया, आपको वो चीज़ नहीं मिल पाई, या फिर आपको लग रहा है कि आप जिसके लिए तैयारी कर रहे हो, जो चीज़ आप करना चाहते हो अपने करियर में, शायद उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी, शायद उसमें आपको जस्टिस नहीं मिलेगा, शायद आप अपने आप से भी अपने आप को भी जस्टिस नहीं दे पा रहे हो, आप कंसंट्रेट वे में काम नहीं कर पा रहे हो, पढ़ नहीं पा रहे हो। तो जो भी चीज़ें हैं, इस साल आपको जस्टिस मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। जो चीज़ पास्ट में आपको नहीं मिली थी, इस साल आपको मिलेगा। तो आप अगर किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे थे तो आपको उसमें सक्सेस मिलेगा 110%, बिकॉज यहाँ पर एम्परर है। एम्परर हमें ये बता रहा है कि हो सकता है कि आप बहुत टाइम से किसी एक चीज़ पर काम कर रहे हो, काम करने की सोच रहे हो, तो आप एकदम पीक पॉइंट पर पहुंचने ही वाले हो जहाँ पे आपको पूरा सक्सेस मिलेगा। तो अगर आप किसी तरह की प्रिपरेशन ले रहे हो या कुछ कर रहे हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपना जो कॉन्फिडेंस है वो लैक कर रहे हो, ठीक है, जो विल पावर है वो कहीं ना कहीं आपका खत्म होते हुए जा रहा है, क्योंकि आपको रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा है। आप रिजल्ट के बारे में सोच रहे हो कि पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, काम करना है, बिकॉज डेफिनेटली इस ईयर आपको सक्सेस मिलने वाला है बहुत अमेजिंग वे में। ओके, तो जो लोगों को फेलियर्स का सामना करना पड़ा या कुछ चीज़ें बन नहीं पाई करियर में, तो ये साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ज़्यादा ही लकी ईयर है ये आपके लिए। ओके, एंड ऑल्सो मुझे लग रहा है कि आपको फाइनेंशियल गेन्स होंगे। ओके, डेफिनेटली फाइनेंशियल गेन्स होंगे, या फिर आप कुछ अपना सेटअप करोगे, ठीक है। हो सकता है बहुत टाइम से आप ट्राई कर रहे थे कि इस चीज़ में आपको सक्सेस मिले, वो चीज़ आपको मिलेगा, वो चीज़ फाइनली इस ईयर आपको मिल जाएगी। चाहे वो आपका एडमिशन हो, चाहे आपका किसी भी तरह का जॉब हो, कोई बिजनेस हो, किसी भी तरह का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ हो, बिजनेस में ग्रोथ हो, कुछ भी हो, वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा, ठीक है। फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट होने वाले हो, आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे, बट चाहे आप स्टूडेंट हो या कुछ हो, कहीं ना कहीं से आपको फाइनेंशियल ग्रोथ होगा, कहीं ना कहीं से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। एंड ऑल्सो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली एक से ज़्यादा वेज खुलेंगे, ठीक है, आपके करियर में। हो सकता है कि आप इस ईयर कुछ न्यू स्टार्ट करो, इस ईयर आप एक से ज़्यादा चीज़ों को करो, ठीक है। तो करियर में मुझे बहुत ग्रोथ नज़र आ रही है, आपकी बहुत सक्सेस नज़र आ रहा है। अगर आप लोग कोई वर्क फील्ड में हो तो वहाँ पे आपका प्रमोशन होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है बहुत अच्छी वे में। सो करियर में अगर मैं ओवरऑल कहूँ तो ये जो ईयर है वो कहीं ना कहीं आपके लिए, आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, आपके करियर ग्रोथ के लिए अमेजिंग है। सो मुझे लग रहा है कि जिन्होंने भी पायल 1 चूज़ किया है गाइस, आप लोगों को ये ईयर कहीं ना कहीं अपने ऊपर पूरी तरीके से लगा देना है। आप अपना एफर्ट्स डालो, हार्डवर्क डालो, जो कर सकते हो करो, लेकिन आप पूरे तरीके से अपने आप में डालो, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, अपने करियर के लिए। बिकॉज मुझे बहुत लोगों का दिख रहा है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं विल पावर नहीं है, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर तो कर रहे हो, आप पढ़ तो रहे हो, आप काम तो कर रहे हो, लेकिन क्या वो आपको मिल पाएगा? वो 110% आपके नसीब में है इस ईयर, आपको जस्टिस मिलेगा। जो इनजस्टिस आपको लग रहा था कि आपके साथ हो चुका है, उसका जस्टिस आपको मिलने वाला है, लेकिन आपको अपने काम के साथ, अपनी चीज़ों के साथ कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है।
और जब एक्सपेक्ट करना छोड़ दोगे कि रिजल्ट क्या होगा, क्या मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा, उसी वक्त आपके पास ढेर सारे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, ठीक है, एक से ज़्यादा आएंगे। और जो लोग फाइनेंशियली भी स्ट्रगल कर रहे हो, अभी मैं बता दूं कुछ फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं आपके, कुछ स्ट्रगल चल रहे हैं, किसी के लीगल इश्यूज चल रहे हैं, किसी को लैंड प्रॉपर्टीज़ को लेकर प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, वो भी रिजॉल्व होंगे, फाइनेंशियल क्राइसिस भी रिजॉल्व होगा, ठीक है। धीरे धीरे आपकी इस ईयर जो है फाइनेंशियल जो स्ट्रगल अगर चल रहा है किसी का, वो भी ठीक होगा, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा जैसे मिड 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 ईयर जैसे बीतेगा, उसके बाद आप कहीं ना कहीं स्टेबल महसूस कर पाओगे अपने अंदर में, जी ठीक है। अब किसी चीज़ की कमी या फिर क्राइसिस नहीं हो रही है, ओके। सो मुझे ये चीज़ बिल्कुल दिख रही है, ओके। सो करियर वाइज आपका बहुत अमेजिंग रहने वाला है, लव लाइफ में भी आपका अमेजिंग रहने वाला है, ओके। और कहीं ना कहीं आपका लव से ध्यान थोड़ा हटने वाला है इस साल, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर काम करना चाहते हो, आप लाइफ में कुछ बनना चाहते हो, आप लोगों के एम्बिशंस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप फीमेल हो तब भी मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के अंदर एक ऐसी पावर है कि आपको दुनिया को कुछ कर दिखाना है, ऐसी आप लोगों का जज्बा है। और चाहे आप अगर मेल भी हो तब भी आपका ऐसा है कि आपको अपना ही लाइक कुछ अपना ही क्रिएट करना है, बाकी लोग से अलग, यूनिक, ओके। सो ऐसी चीज़ मुझे दिख रही है जो कि इस साल आपका होगा डेफिनेटली। तो चलिए देखते हैं कि आपको गाइडेंस क्या मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से। मैंने ऑलरेडी गाइडेंस दिया है आपको कि क्या करना है, तो डेफिनेटली आप ज़्यादा टेंशन मत लें, ओके। एक अपना टाइम टेबल बनाएं और उस हिसाब से आप अपना काम करें, और बिल्कुल टेंशन मत लें अगर कोई नेगेटिव फेज से आप गुजर रहे हैं, ओके। डेफिनेटली ये ईयर बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा बोरिंग लगे, थोड़ा सा स्लो लगे, थोड़ा सा लगे कि पता नहीं मैं कहाँ फंस गया हूँ या फंस गई हूँ, लेकिन धीरे धीरे अपने आप चीज़ें रिजॉल्व होंगी, ठीक है। लेकिन आप मेडिटेट करें, ठीक है, अपने इंट्यूशन पावर को स्ट्रांग करें, वो आपको बताती रहेगी कि आपको टाइम टाइम पर क्या करना है, ओके। सो हमारे पास है धर्मा अनफोल्डिंग, रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। तो डेफिनेटली आपको एकदम बहुत सारी चीज़ों को लेकर टेंशन में नहीं आना है कि ये भी करूँ, वो भी करूँ, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। आपको एक टाइम पर एक चीज़ पे कंसंट्रेट करना है, एक चीज़ पे वर्क करना है, वो चीज़ कंप्लीट हुआ तो दूसरी चीज़ में जंप करना है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं करना है। अगर अगर लव लाइफ में भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, ठीक है, तो लेट इट बी, लेट इट बी। करियर में फोकस कीजिए, ठीक है, और उसमें 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 आपको सफलता मिलेगी, उसमें सब कुछ ठीक होगा, तो फिर लव लाइफ भी अपने आप ही ठीक हो जाएगी, ओके। सो आपको कहीं ना कहीं ये गाइडेंस मिल रहा है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो, लेकिन आप वन स्टेप एट ए टाइम लो, ताकि आपको वो हैप्पीनेस मिल पाए जिसके आप सही में हकदार हो, ओके। सो गाइज ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, बाय वन। हेलो पायल नंबर 2, जिन्होंने भी पायल 2 या फिर जिनका नेम CEGILJQNRUTWZ से शुरू होता है, देखते हैं कि आपके लव लाइफ में और करियर में क्या होने वाला है इस साल। सो मैं इसे यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ, ओके। सो गाइस जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। तो सबसे पहले हम आपके लव लाइफ देखेंगे कि इस ईयर आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, क्या होने वाला है। सो हम यहाँ से 3 कार्ड्स निकालेंगे एंड देन हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे आपके लव लाइफ की, उसके बाद हम करियर देखेंगे, ओके। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये सारे साइंस वालों के लिए गाइस, ओके। एयर साइन, फायर साइन, अर्थ साइन, वाटर साइन। टू ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं हमारे पास क्या है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। हम और भी कार्ड्स देखते हैं। चलिए देखते हैं। प्लीज गॉड यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। माइंड, ट्रैवलिंग, द क्रिएटर,
गिल्ट। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं हमारे पास क्या है, थंडरबोल्ट। ओके, सो नेक्स्ट ईयर, सॉरी इन द सेंस कि ये न्यू ईयर, ओके, आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है आपकी। मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है कि बहुत लोग जिन्होंने भी पाइल टू चूज़ किया है, आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो किसी एक पास्ट कनेक्शन से, किसी एक टॉक्सिक कनेक्शन से, किसी तरह के कार्मिक सिचुएशन से आप लोग निकलोगे इस ईयर। हो सकता है कि आप लोग ऐसे किसी के साथ रिलेशनशिप में थे जहाँ पे बहुत टॉक्सिसिटी थी, बहुत नेगेटिविटीज़ थी, बहुत इश्यूज थे, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप शायद वेट भी कर रहे थे बहुत टाइम से इस पर्सन के आने का, या फिर इस पर्सन से रिकनसाइल होने का, लेकिन आपको ऐसा महसूस अभी से ही हो रहा है कि शायद इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर नहीं है, या फिर ये कनेक्शन बहुत ही टॉक्सिसिटी में जी रहा है, ठीक है। जहाँ पे आपको ही नेगेटिविटी ज़्यादा सताती है, आपको ही लगता है कभी अच्छा कभी बुरा, आपको ही लगता है आप डिजर्विंग नहीं हो, आपको लगता है बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम्स। मुझे लग रहा है इस ईयर आप लोगों में से ऐसे बहुत लोग हो जो किसी तरह के एक टॉक्सिक कनेक्शन में हो, और उसी ही टॉक्सिक कनेक्शन से आप निकलोगे। बहुत लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप लोगों का वन साइडेड लव था, या फिर आपने अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस किया था एंड इस पर्सन का आपने वेट किया कि कब ये पर्सन आएंगे एंड आपसे अपने दिल की बात कहेंगे, बट ऐसा चीज़ हुआ नहीं। एंड आप इससे रियलाइज़ करोगे कि कहीं ना कहीं शायद आप गलत कर रहे हो, ठीक है। अपने इमोशंस के साथ, अपने आप के साथ कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हो, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। बहुत लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप लोग डेफिनेटली किसी एक पर्सन से, या फिर किसी कनेक्शन से, या फिर किसी तरह के एक अटैचमेंट से आप मूव ऑन करोगे, आप निकलोगे, ठीक है। हो सकता है कि आपको अभी तक वेट है, या फिर पास में आपको ऐसा ऐसा एनर्जी रहेगा आपका कि आप एक टाइम सोचते थे कि हाँ वेट कर जाते हैं, एक बार आपको लगता था मूव ऑन कर जाते हैं, एक बार आपको लगता था कि हाँ ये पर्सन आएंगे, एक बार आपको लगता था कि नहीं ये पर्सन आपके लाइफ में कभी नहीं आ सकते। तो उस कन्फ्यूजन वाली एनर्जी से आप निकलोगे और कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे। मुझे ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। एंड ऑल्सो और एक सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जिनके कनेक्शंस थे, जिन दोनों को एक दूसरे से प्यार था, ठीक है, आप लोगों में से जिनको ऐसा लगता था कि एक डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है, लेकिन बहुत नेगेटिविटीज कॉन्फ्लिक्ट्स हो चुके थे या हो रहे हैं अभी, ठीक है, और कहीं ना कहीं सेपरेशन पीरियड में आप लोग हो, ठीक है, लेकिन रिसेंट सेपरेशन हुआ है 5-6 मंथ्स ऐसा, तो ये पर्सन आपके लाइफ में लौट रहे हैं। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ठीक है। तो जो लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो या सोलमेट कनेक्शन में हो और लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है और बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, और रिसेंटली कुछ मंथ्स पहले या कुछ वीक्स पहले सेपरेशन हुआ है, तो इस साल वो पर्सन आपके लाइफ में लौटेंगे और उनके साथ आपकी रियूनियन होगी, बिकॉज आपका यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग काम करेगा, ओके। तो आपने 2020 में बहुत कुछ सीखा लव लाइफ में, हो सकता है बहुत सारे लेसन्स आपको मिले, बहुत सारा पेन आपको मिला, बहुत कुछ आपने रियलाइज़ किया, बहुत कुछ आपने लेसन्स लिया, एंड अब वक्त आया कि ये जो पर्सन है वो आपके लाइफ में एंटर करे। तो 2 सिचुएशंस मुझे यहाँ पर दिख रही है आपके लव लाइफ में, आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि कौन सा वाला आपके लिए है, ठीक है, क्योंकि मैंने दोनों ही अच्छी तरीके से बताया, ओके। तो डेफिनेटली ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ओके। और जो लोग सिंगल हो, जिनके लाइफ में अभी मौजूद नहीं है कोई, या फिर किसी के साथ आपकी अटैचमेंट नहीं है, आप लोग पूरी तरीके से सिंगल हो, उनके लिए मैं बता दूं कि आप अपने लाइफ पार्टनर से मिलोगे जब आप कहीं रिलोकेट करो इस ईयर आपकी रिलोकेशन की ट्रैवल करने के चांसेस ज़्यादा है, किसी तरह के कंपटीशन में जाओ, ओके, या किसी तरह के ट्रैवलिंग करो, तब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, उनके साथ आपकी मुलाकात होगी, ठीक है, फेस टू फेस मुलाकात होगी। तो जो लोग सिंगल हो उनके लिए मैं बता दूं, आपके जो लाइफ पार्टनर होने वाले हैं, चाहे आपके जो फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ होंगे, उनके साथ आपकी मुलाकात होगी, ओके। एंड जो लोग मैरिड थे बट सेपरेटेड थे, उनके इश्यूज ठीक होंगे, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है, उनके भी इश्यूज ठीक होंगे, उनकी भी ये कन्फ्यूजन, डाउटफुल एनर्जी जो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में है वो सब भी निकलेंगी। तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे सिचुएशंस ओवरऑल दिख रही है, ठीक है। बट जो भी लव लाइफ आपका रहेगा थोड़ा चैलेंजिंग यहाँ पर रहेगा, बहुत स्मूथ आपका लव लाइफ नहीं रहेगा, ठीक है। अगर आपके जो डिवाइन पार्टनर है, जैसे मैंने कहा कि जिन लोगों का LDR है एंड ट्विन फ्लेम या सोलमेट्स हैं, वो आपके लाइफ में वापस तो आएंगे, लेकिन उनके साथ भी आपकी जो ईयर रहेगी वो कहीं ना कहीं थोड़ी रफ ऑन एंड ऑफ वाली रहेगी, जहाँ पे एक बार प्यार एक बार तकरार, ठीक है। तो ऐसा रहेगा, बहुत स्मूथ आपका लव लाइफ मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ओके। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो थोड़ा सा दुख भी मिलेगा, प्यार भी मिलेगा, ठीक है,
लेकिन रीयूनियन ज़रूर होगी, ठीक है। बट अगेन रीयूनियन के बाद नॉर्मल होता है, ठीक है, झगड़े वगैरह तो होते ही हैं एक रिलेशनशिप में, कनेक्शन में। सो ये चीज़ मुझे दिख रहा है कि थोड़ा अप्स एंड डाउन्स रहेगा आपके लव लाइफ में, ठीक है। बट ओवरऑल जिसके साथ जैसी सिचुएशंस मुझे यहाँ पर नजर आ रही है वो मैं आपको बता रही हूँ। बट जो लोग टॉक्सिक कनेक्शन में हो, जो लोग शायद एक किसी पर्टिकुलर पर्सन से निकलना चाहते हो, दिल से चाहते हो कि आप उनसे मूव ऑन करो, या फिर आपको झिला नहीं आता है, आप घुट घुट के जी रहे हो, तो उनके लिए मैं बता दूँ गुड न्यूज़ है कि आप लोग डेफिनेटली इससे मूव ऑन कर जाओगे, ठीक है। बहुत सारी के कन्फ्यूजन्स नेगेटिविटी से निकल जाओगे, ठीक है, और अपने लाइफ में आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। और तभी आपके लाइफ में डिवाइन आपको एक अच्छा पार्टनर भेजेंगे, ठीक है, जो कि ऑन वे होंगे। अब हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर में मिल जाए या फिर नेक्स्ट के नेक्स्ट ईयर से, ओके। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आपके करियर में क्या होने वाला है इस ईयर, ठीक है। तो मैंने कार्ड्स को यहाँ पर ऊपर कर दिया। तो चलिए अब देखते हैं कि करियर में आपका क्या होने वाला है। एंड मुझे ये भी चीज़ दिख रहा है कि हो सकता है कि आप लोग किसी के साथ रिसेंटली रिलेशनशिप में हो, एंड इस ईयर हो सकता है कि आप उस कनेक्शन से ब्रेकअप ले लो, सेपरेशन ले लो, आप लोग अपने विलिंगली करो ये, ठीक है। हो सकता है कि आपको कोई एडजस्टमेंट ना हो या आपको कुछ ऐसा लगे एंड आप खुद से ही पीछे हट जाओ, ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ओके। चलिए देखते हैं कि आपके करियर में क्या होने वाला है इस ईयर। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, और भी कार्ड्स देखेंगे। एस ऑफ कप्स, वाओ, द टावर, नाइन ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक से देख लेते हैं द मून, ओके। सो हो सकता है कि आप लोगों को अपने करियर को लेकर कन्फ्यूजन हैं अभी करेंटली। हो सकता है आपको पता नहीं कि कौन सा स्ट्रीम चूज़ करना है, कौन से फील्ड में आपको ऑप्ट करना है, या फिर कैसे आगे प्रोसीड करना है। या फिर हो सकता है आप ऐसी जगह में काम करते हो जहाँ पर लोग कोऑपरेटिंग नहीं है, या फिर आपका मन नहीं है, आप ना चाहते हुए भी एक पर्टिकुलर जगह में काम किए जा रहे हो जहाँ पर आपका मन नहीं कर रहा है, ओके। एंड कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन आपके माइंड में है कि या फ्यूचर में आगे चलकर आप क्या कर सकते हो, आपकी लाइफ में क्या हो सकता है, आपको क्या करना चाहिए। तो आपको क्लैरिटी नहीं है अपने लाइफ को लेकर कि एक्चुअली आपको करना क्या है करियर में, ठीक है। एंड किसी किसी के लिए मुझे दिख रहा है कि करेंटली आप लोगों के लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, ठीक है, ना लव लाइफ में ना करियर में, उतार चढ़ाव आए जा रहे हैं, ठीक है। स्ट्रगल्स लाइफ में बनी हुई है बहुत टाइम से, ओके। 1-2 साल हो गए हो सकते हैं कि स्ट्रगल्स आप लोग किए जा रहे हो, बट लाइफ में आपको कहीं पर भी थोड़ी स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, सक्सेस नहीं मिल रहा है। तो इस ईयर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, बिकॉज हमारे पास है यहाँ पर 9 ऑफ कप्स। ये हमें बता रहा है कि आपकी जो भी विशेस हैं वो पूरी होगी, ठीक है। और ये जो द टावर है ये हमें बता रहा है कि अनएक्सपेक्टेडली आपके लाइफ में आपके विशेस पूरे होंगे, ठीक है। हो सकता है कि आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और आपको कहीं पर भी एक समझ नहीं आ रहा है कि एक्चुअली क्या होगा, ठीक है। आपको लाइट नज़र नहीं आ रहा है, तो वो चीज़ आपके लाइफ में अचानक से होगी, अनएक्सपेक्टेडली आपकी विश फुलफिल होगी। अगर आपको करियर में आपको कुछ चाहिए, अगर आप स्टूडेंट्स भी हो, कुछ बनना चाह रहे हो, उसमें आपको सफलता मिलेगी। जॉब, करियर, बिजनेस में जो भी कहो, आपकी जो विश है अपने करियर को लेकर, ठीक है, जो भी विश है आपकी वो आपकी इस ईयर डेफिनेटली पूरी होगी। अब ये कोई एक पर्टिकुलर विश हो सकती है, बहुत सारी विशेस हो सकती हैं, लेकिन जो भी विशेस हैं वो पूरी होगी, क्योंकि हमारे पास है यहाँ पर किंग ऑफ कप्स और एस ऑफ कप्स, ठीक है। आप अपने पावर में आओगे इस ईयर, ठीक है। आपके अंदर बहुत फ्लो होगा, आपके लाइफ में फ्लो आएगा। अगर आप लोग स्टेगनेंसी में थे, स्ट्रगल कर रहे थे, एक अटके हुए फेज में थे जहाँ पे आप कंफ्यूजन में थे, डरे हुए थे कि आपका पता नहीं क्या होगा, तो न्यू बिगनिंग्स आपके लाइफ में होंगी करियर में, ठीक है। मुझे यहाँ पर एक एक्स्ट्रा मैसेज भी मिल रहा है कि न्यू लव लाइफ भी आपकी स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। जैसे ही आप लोग मूव ऑन करो, ठीक है, टॉक्सिक सिचुएशन से निकलो, तो आपका न्यू लव लाइफ भी स्टार्ट होने के चांसेस यहाँ पर है, ओके। बट आपकी न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी, ठीक है। और आपके हाथ में पावर रहने वाला है। हो सकता है कि प्रमोशन हो जाए,
या फिर जो चीज़ आपको चाहिए थी वो आपको मिल नहीं रही थी तो वो आपको मिल जाए, ठीक है। कोई भी एक विश थी जो आपको चाहिए थी कि मुझे ये करना है, मुझे ये लेना है, या फिर मुझे इस मुकाम पर पहुंचना है, ठीक है, तो वो आपके हाथ में रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कप्स 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 बहुत है, ठीक है, जो आपको इनर सेटिस्फेक्शन देगा। तो आपके करियर में मुझे इस साल दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा आप सेटिस्फाइड महसूस करोगे, आपके विशेस पूरे होंगी और जो चीज़ आपको चाहिए थी वो आपके हाथ में आ जाएगा, ठीक है। ये ईयर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है करियर वाइज। अगर मैं बात करूँ तो लव लाइफ में भी अगर मैं बात करूँ तो अच्छा रहने वाला है, ठीक है। उन लोगों के लिए जो लोग अभी टॉक्सिक कनेक्शन में हो या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो लाइफ के, उनके लिए भी ओके। और जो लोग लाइक सिंगल हो एंड ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में हो, उनके लिए भी बहुत अमेजिंग दिख रहा है मुझे यहाँ पर। लेकिन करियर में मुझे लग रहा है डेफिनेटली आपकी कोई एक विश हो सकती है, कोई पर्टिकुलर एक दो विश है जो आपको बहुत टाइम से चाहिए लेकिन वो आपको मिलती नहीं है, तो इससे वो आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगी। आपकी न्यू बिगिनिंग्स होगी, हो सकता है कि आप लोग करियर पाथ चेंज करो, आप लोग कुछ न्यू फ्रेश स्टार्ट करो अपने करियर में, ठीक है। और उसमें आपको सडन बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल जाए, अचानक से बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल जाए, ठीक है। हो सकता है अभी ट्राई कर रहे हो लेकिन हो नहीं रहा है, अचानक से हो जाएगा इससे। तो डेफिनेटली आपकी विशेष पूरे होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है पूरी तरीके से। सो करियर वाइज मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम आपका होगा, ठीक है। आपको इनर सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है। हो सकता है कि एकदम फाइनेंशियली गेन ना मिले तुरंत, ठीक है, इससे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा अपने सेविंग्स वगैरह पे ध्यान देना है, लेकिन आपकी जो सेटिस्फेक्शन है, हो सकता है कि आपको रिकॉग्निशन मिले, ठीक है, आपको एक पहचान मिले, आपको जो चाहिए था वो मिले, ठीक है, आपकी तारीफ हो, ठीक है। तो कुछ भी हो, फाइनेंशियल अचानक से फाइनेंशियल गेन्स नहीं दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर, बट हाँ इनर सेटिस्फेक्शन एंड विश फुलफिलमेंट ज़रूर दिख रहा है, ओके। तो अगर आपकी विश में से कुछ फाइनेंशियल चीज़ें भी हैं तो वो भी आपकी पूरी होगी डेफिनेटली। तो चलिए देखते हैं अब कि आपको क्या गाइडेंस मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, ओके। तुम्हारे पास है मैजिक मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम्स विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड। सो जो भी आपने ड्रीम्स देखे हैं, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है, अगर आपने लव लाइफ में कोई एक इंसान को मैनिफेस्ट किया है कि मेरा फ्यूचर पार्टनर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, अगर आपने करियर में कुछ मैनिफेस्ट किया है, दिल ही दिल से चाहा है कि आप इस पोजीशन में रहोगे, आप ये कर रहे हो, आपके पास ये है, सारी चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी मैनिफेस्टेशन ड्रीम्स जो हैं वो इससे पूरे होने वाले हैं। बहुत कुछ रियलिटी में आपको मिलने वाला है, तो आप फोकस्ड रहिए, बिल्कुल टेंशन में मत रहिए। और जो टेंशन में आप हो इस टाइम जी रहे हो, उससे कहीं ना कहीं आप निकलने की कोशिश करो। किसी भी तरह का दिल में दुख या किसी भी तरह का गिल्ट आप ना रखो, क्योंकि आपकी यहाँ पर कोई गलती नहीं है, ठीक है। जो भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं वो डिवाइन की तरफ से आपके लाइफ में हो रहे हैं, वो आपको कुछ सिखाने के लिए, आपको लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, चाहे लव लाइफ में हो, करियर में भी हो, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं समझना है कि आप इनफ कैपेबल नहीं हो या आपसे कुछ नहीं हो सकता, आपकी वजह से सब कुछ बिगड़ चुका है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप बस फोकस्ड रहो, पॉजिटिव रहो, सारे दुखों को दूर करो, ठीक है, और होपफुल रहो। और ये डेफिनेटली आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपने जो भी विजन में देखा है, जो भी ड्रीम किया है, जो भी आपके गोल्स है, वो कहीं ना कहीं आप अचीव करोगे इस ईयर, ओके। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, पार्ट 2।